अगर किसी बुरे काम में स्टेट की रजामंदी है तो बिल्कुल उसके प्रोडक्ट को, बल्कि मैं तो कहूँ कि उसके वीज़ा को, उसके टूरिस्ट को हर जगह पाबंदी लगानी चाहिए। स्वीडन में बकरीद के दिन कुरान जलाया गया। सलमान मोमिका नाम के इराक के शरणार्थी ने कुरान की तौहीन की। उसके बाद से लेकर और अभी तक मुसलमानों में जो गुस्सा है और उसी के साथ जिस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार सामने आ रही हैं, और वो मुस्लिम देशों से, मुस्लिम देशों के साथ ये 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, उसने कड़े फैसले लिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने एम्बेसडर्स को स्वीडन से वापस बुला लिया है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सोशल मीडिया हेड दिल्ली प्रदेश हिदायतुल्लाह जेंटल। हिदायत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो स्वीडन में हुआ, कुरान को जलाया गया, कुरान की तौहीन की गई सलमान मोमिका नाम के एक शख्स के ज़रिए, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है और आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हादसा हुआ इसको हादसा कहेंगे, और जो हादसे का दिन है जो उन्होंने चुना वो ईद उल अज़हा का था जी। तो जिस दिन मुसलमान पूरे दुनिया में खुशियाँ मनाता है, मोहब्बत बांटता है, उस दिन ये प्रोपेगेंडा के तौर पे इस काम को अंजाम दिया गया। कुरान जो है वो मुसलमानों की किताब नहीं है, वो पूरे दुनिया में जो भी इंसान है उसकी किताब है। वो उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, हिंदू में, हर ज़ुबान में जो है कुरान शाया है। तो जो जिसके लिए आसानी है, ज़िंदगी को कैसे आसान करेंगे, कैसे जिया जाए, हर तरीके की चीज़ों की कैसे आसानी हो सके, जो दुनिया में आए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो वो कुरान सबों की किताब है। वो ऐसी दबी छुपी हुई किताब नहीं है कि जिस पे लीगल राइट सिर्फ मुसलमानों का हुआ। ठीक है, तो कुरान की हिफाजत अल्लाह पाक ने ख़ुद कहा है कि हम करेंगे। ऐसे हादसे पहले भी होते हुए आए हैं। कभी कुरान जलाने की चीज़ हुई, कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ हुई। तो ये पूरे दुनिया में इस्लामोफोबिया चल रहा है इस वक्त। तो इसमें ये कंपटीशन चल रहा है कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाए। मुसलमान तो बहुत, इस्लाम को बदनाम, इस्लाम की लड़ाई पूरे दुनिया में चल रही है। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि इस्लाम तो कभी भी बढ़ा ही है। किसी भी चीज़ को आप कितना भी दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है अगर उसमें अच्छाइयाँ होंगी तो वो उभरेगी। तो अभी इस वाले हादसे के बाद जब ये कुरान जलाया गया बकरीद के दिन, जैसा कि आप उसको पॉइंट आउट कर भी रहे हैं कि दिन ऐसा चुना गया कि जिस दिन मुसलमान खुशियां मनाते हैं, उस दिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। अब आप इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद कैसे देखते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है? आप देखिए ना, OIC का आप खुद ही तस्करा कर रहे हैं। OIC ने कितना बड़ा डिसीज़न लिया। आप सऊदी अरबिया में देखिए तो स्वीडन के जो है एम्बेसडर को जवाब तलब के लिए बुलाया गया। वो इराक का बेसिकली जो है शरणार्थी रिफ्यूजी है जो कि स्वीडन में रह रहा है। इराक के जो है एम्बेसडर, वहाँ स्वीडन के एम्बेसडर को बुलाया गया इराक में। इस तरीके से मोरक्को ने वापस बुला लिया अपने एम्बेसडर। तमाम ममालिक का अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप बुराई से जीतेंगे। लेकिन जो कंट्रीज़ देख रही है कि जहाँ पे कुरान की अहमियत नहीं है, अहमियत इन सेंस ऑफ कि अगर उस काम को करने पे हो जिससे किसी धर्म का, किसी एक कम्युनिटी का जज्बात आहत होता है, नुकसान पहुंचता है, और उसको करने का परमिशन वहाँ की स्टेट दे देती है, तो ये सरासर गलत है। और पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान या कहीं एक स्वीडन में मुसलमान नहीं है, ये पूरे दुनिया में मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम ममालिक को ये ख़राब लगी। और लगातार आप देखेंगे तो जो एम्बेसडर्स हैं मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को विड्रॉ कर लिया है या फिर तलब किया है कि आप जो हमारा शरणार्थी है इराक का, वो आप उसको वापस भेजो, हम उसको सज़ा देंगे। क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है,
कोई भी कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, किसी भी मज़हब का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रहे, अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाते, आप उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके कुछ अगर क्लैरिटी लेनी है तो बीइंग ए रीडर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जो उसके नॉलेज रखते हैं उससे जवाब तलब कर सकते हैं। हिदायत भाई, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक बात कही गई और उसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था जब कुरान की उस कॉपी को नजर आतिश किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रशासन मौजूद, पुलिस मौजूद, सरकार की तरफ से परमिशन, और कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है साहब, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी धर्म के ऐसे धार्मिक पवित्र ग्रंथ को जलाने की इजाज़त दी जा सकती है? देखिए, होली कुरान उसको जलाया गया तो ये सरासर गलत है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी इसको नहीं कहते। इन सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने और एक्ट करने पे प्रमोशन होता हो तो हर किसी को लगेगा मैं भी क्यों नहीं टीवी में आऊँ, मैं भी क्यों नहीं सुरखरू बनूँ, मैं भी क्यों ना दुनिया के सामने आऊँ। आज उस बदमाश आदमी ने, मैं कहूँगा वो मरदूद आदमी ने इतनी बड़ी हिमाकत की और वो पूरे दुनिया में चर्चित है, तो वो अपने विज़न और मिशन में वो आदमी एज ए इंडिविजुअल तो पास है, लेकिन स्टेट स्वीडन का अभी आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में उसकी नज़र किस नज़र से देखा जा रहा है, बाइकॉट का हो चुका। आप तो आप ये सब मुसलमान या इस्लाम, असर पड़ेगा? ये जो बाइकॉट का ऐलान किया गया है उसके ज़रिए असर पड़ेगा कुछ मुल्क पर? आप किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे दुनिया में, मुसलमान और इस्लाम क्या, कुरान क्या, मैं कह रहा हूँ गीता हो, बाइबल हो, किसी चीज़ जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए बहुत सारी कंट्री में जो है हिंदूज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी वहाँ अगर वो जो उनके होली बुक्स हैं अगर आप उनकी तौहीन करेंगे तो मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं उस बात को बुरा कहूँगा कि गीता के बारे में बुरा कहे, बाइबल के बारे में बुरा कहे। मैं मुसलमान होते हुए मैं कहता हूँ कि मैं मजम्मत करूँगा उन बातों का कि किसी की होली बुक है आप उसके बारे में कैसे बुरा कह सकते हो। मुझे कुछ अगर समझ में उस बुक में नहीं आ रही तो जो उसका नॉलेज रखता हो मैं उससे जानकारी लूँगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि स्वीडन के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्वीडन जो प्रोडक्ट बनाता है, मुस्लिम देशों की तरफ से ये बार बार ऐलान किया जा रहा है कि स्वीडन के प्रोडक्ट कोई ना खरीदे, उसका बाइकॉट करें। क्या आप इस कदम को सही मानते हैं? इससे कोई असर पड़ेगा? अगर किसी बुरे काम में स्टेट की रजामंदी है तो बिल्कुल उसके प्रोडक्ट को, बल्कि मैं तो कहूँ कि उसके वीज़ा को, उसके टूरिस्ट को हर जगह पाबंदी लगानी चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के भी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि जब तक वो स्टेट उस आदमी से या स्टेट माफ़ी नहीं मांगती है तब तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी स्वीडन के ट्रांसपोर्टेशन को, विजिटर्स को बैन करना चाहिए। मुस्लिम देशों के कदम को कैसे देखते हैं आप? किसी मुस्लिम देश ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है, किसी ने स्वीडन के सफ़ीर को अपने यहाँ तलब किया है और उनसे जवाबदेही मांगी है, किसी ने बाइकॉट का ऐलान किया है। इन तमाम कदम को कैसे देखते हैं मुस्लिम देशों के? जाहिर है कि देखिए, जो कहा जाता है कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा पाक, अल्लाह ताला जिसको कहते हैं, कुरान है, तो एक मुसलमान जिसके दिल में ईमान हो या वो तो इसके लिए कुछ भी कर पाएगा। खुदा के रास्ते में जो जायज़ चीज़ें हैं उसके लिए तो कुछ भी करेगा। चाहे अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर कोई अगर गलत बात बदज़ुबानी करता है, गलत एक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको रोकूंगा। रोकने का तरीका जो भी जायज़ तरीका होगा वो करूंगा। तो अगर मुस्लिम कंट्री अगर अपने सफ़ीर को बुला रही है, अपने यहाँ से टूरिस्ट को ख़त्म कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रही है, वो कदम बहुत सराहनीय है। उनको हर तरीके से ये सारे जो कहते हैं तरीके हैं उसको आज़माना चाहिए। और बिल्कुल इस वक्त जब तक स्टेट माफ़ी नहीं मांगता है और उसको सज़ा नहीं देता है जो जिसने ये हरकत करी है, तो तब तक उसको बाइकआउट करना चाहिए हर तरीके से। बल्कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक को नहीं, पूरे दुनिया के स्टेट्स को, कंट्रीज़ को इस चीज़ों पे रोक करनी चाहिए जब तक वो माफ़ी ना मांगे। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हिदायतुल्लाह जेंटल, जो कि कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के सोशल मीडिया चीफ हैं। उन्होंने इस वक्त कई अहम बातें कही हैं। साफ तौर पर कहा कि बाइकॉट करने का कदम बहुत ही सराहनीय कदम है और इसका असर बहुत आगे तक देखने को मिल सकता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।